नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भिलाई में पानी की चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पानी सप्लाई के दौरान 1 घंटे बिजली बंद रहेगी। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के अगले आदेश तक ये कटौती जारी रहेगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। पानी की चोरी दरअसल हो रही थी और इस चोरी को रोकने के लिए फैसला लिया गया है कि पानी की सप्लाई के दौरान बिजली की कटौती होगी सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पानी की सप्लाई के दौरान कई बार चोरी भी होती है पानी की, अब उसको रोकने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, इसको विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से पानी की चोरी को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अधिकांश ये देखा जाता था कि गर्मी के सीजन में लोग अपने टुल्लू पंप का इस्तेमाल कर लेते थे और पंप से पानी खींच लेने की वजह से आगे जो जाने वाला पानी है वो रुक जाता था और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भिलाई के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर पानी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। कई बार शिकायत की गई थी लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल रहा था और यही वजह है कि कलेक्टर ने इसमें गंभीरता दिखाई है और अब जो है एक पत्र जारी किया गया है बिजली विभाग को, जिसके तहत में 1 घंटे बिजली गुल रखने का आदेश जारी किया गया है। ये जो बिजली गुल होगी वो सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुल रहेगी। इसी दौरान पानी की सप्लाई की जाती है। इसका सिर्फ साफ उद्देश्य है कि जो लोग टुल्लू पंप का इस्तेमाल करके पानी को खींच लेते थे और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था, उसको रोकने का है ताकि सभी को पानी उपलब्ध हो सके। हर वर्ष ये देखा जाता था कि लोग टुल्लू पंप का इस्तेमाल गर्मी के सीजन में खासतौर पर करने लगते थे, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वर्ष भी ठीक वही हालात बन रहे थे। कुछ लोग तो जो है पानी सप्लाई नहीं होने से धरना भी देने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था आज से लागू की गई है। आगामी समय तक, आगामी करीब 1 महीने तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। इसके तहत में सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बिजली गुल रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो ऐसे में अब सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी, जिससे कि पानी की चोरी पर लगाम लगाया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर की और सुकमा की, जहां पुलिस का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और कोर इलाके में जल्द नक्सलवाद के सफाया का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी किए 2 वीडियो क्लिप और वीडियो में मिरतुर, गंगालूर, किस्टाराम, कोंटा, गोंगागुड़ा और जगरगुंडा से नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया गया है। वीडियो क्लिप में दोनों जिले के एसपी और डीआईजी कमलोचन कश्यप के मोबाइल नंबर को भी साझा किया गया। सारी जानकारी गोपनीय रखने का दिया गया है आश्वासन। तो नक्सलवाद के जल्द सफाई का दावा किया जा रहा है ऑफिसर्स की तरफ से। उनका यह कहना है कि बहुत जल्द नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। शासन की जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, जो नक्सल विचारधारा, जो कुटी विचारधारा को छोड़कर फिर से मुख्य धारा में जुड़ना चाहे, इसकी कई बार जो जानकारी है वो नहीं पहुंच पाती है। तो इसको सोशल मीडिया के रूप से इसको भेजा जा रहा है कि जो भी नक्सली इस विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहे तो उसको संपर्क दिया गया है कि एसपी सर अपना स्वयं का नंबर दिया है कि कोई अगर छोड़ना चाहे तो इस नंबर पर स्वयं संपर्क करके, जिसको कोई जान का डर ना होगा, ना गिरफ्तारी का, ना किसी जान का डर करते हुए ये आकर अपने मोबाइल में संपर्क करके मुख्य धारा में जुड़ना चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया से इसको अधिक से अधिक जगह पर फैलाया जा रहा है। सत्यनारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन जड़ से खत्म करना अभी भी बाकी है। ऑफिसर्स की तरफ से भी जो वीडियो साझा किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए।
जी आपको बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ में लगातार सुरक्षा बल के जवान जो है ऑपरेशन कर रहे हैं और फिलहाल जो है आमने सामने की लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी जो है पुलिस एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है, सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, क्योंकि सुकमा और बीजापुर खास करके नारायणपुर का इलाका है, जैसे जैसे नए कैंप खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं, इंटरनेट का दायरा बढ़ते जा रहा है। आज सुकमा बीजापुर का अधिकांश हिस्सा इंटरनेट जो है कवर करता है और इंटरनेट अच्छा माध्यम है अपनी बातों को उन तक पहुंचाना, तो उसी का फायदा जो है सुरक्षा बल के जवान उठा रहे हैं। नए वीडियो बना के, वीडियो क्लिप बना के, छोटे छोटे और पोस्टर बना के जो है सोशल मीडिया में डाले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, और दावा किया जा रहा है कि आप शासन की जो पुनर्वास नीति के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसमें ये भी एक बात लिखी जा रही है कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आपके नाम की जो है गोपनीयता रखी जाएगी। उसमें जिले के एसपी और डीआईजी के नंबर उसमें लिखे है। ये अच्छा प्रयास पुलिस की तरफ से जो है किया गया है, लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुपों में ये शेयर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और साथ ही ये बताने के लिए कि आखिर वीडियो का क्या मतलब है और वीडियो के मायने भी क्या कुछ हैं। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर की बात करेंगे। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख की ठगी की गई है और ठगी का एक आरोपी जिसे गिरफ्तार भी किया गया, दूसरा फरार बताया जा रहा है। सुपरवाइजर की नौकरी का झांसा दिया था। पुलिस ने आरोपी संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे फरार आरोपी किशोर गुप्ता की तलाश अभी जारी है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, गांधीनगर थाने में पीड़िता ने शिकायत की है कि संजय गुप्ता और किशोर गुप्ता महासमुंद के रहने वाले हैं और एक अंबिकापुर के, दोनों महिला बाल विकास में सुपरवाइजर की नौकरी लगाने के नाम से झांसा दिया था और 10 लाख रुपयों की इन दो महिलाओं से ठगी की थी। और काफी वक्त के बाद जब इनका नौकरी नहीं लगा और जब इन रुपयों की मांग करने लगे तो दोनों आरोपी जो हैं वो फरार हो गए और रुपए नहीं दे रहे थे, वापस नहीं लौटा रहे थे। तो इसी बात को लेकर के जब गांधीनगर थाने में शिकायत की है तो गांधीनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक महासमुंद निवासी किशोर कुमार जो है वो अभी फरार है, उनकी पुलिस जो है तलाश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। और अब खबर जशपुर से है, जहां मवेशी चुराने वालों को दबोचा गया है। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। महिलाओं ने चौक पर खड़ा कर पिटाई की है। चोरों की पिटाई का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। एक चोर की मां की भी डंडे से पिटाई की गई है। पिटाई के बाद चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। मवेशी चुराने का आरोप है इन पर। ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और बीच चौराहे पर देखिए पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीणों ने आरोपियों को पीटा है और आप देख सकते हैं पिटाई का ये वीडियो। हालांकि एक चोर की मां भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रही है कि गलती हो गई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने बुरी तरीके से पिटाई की है। दीपक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? अब क्या गिरफ्तारी कर ली गई है आरोपी की? जी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के रौनी का है और रौनी गांव में जो है 3 चोरों ने 2 भैंसों की चोरी की थी और ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई कि गांव के पास के ही कुछ चोर जो है इस घटना में शामिल थे, तो वो चोर के घर पहुंचे और तीनों चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और जो रौनी के जो मेन चौक है वहां पर चौक में इन सभी को लाया गया, वहां पर इन सभी को बांधा गया और बांध कर जमकर पिटाई की गई। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे और इसी दौरान एक चोर की मां भी वहां पर पहुंची और वो भी माफी मांगते हुए हाथ जोड़कर उनसे चोर को छोड़ने की अपील कर रही थी, लेकिन जो ग्रामीण है उन्होंने उसकी मां की भी पिटाई की। इस मामले में ग्रामीणों ने जो है तीनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। दुर्ग में पुलिस जवान पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की गई है। आरक्षक से भी मारपीट की गई। पुलगांव सड़क पर पुलिस चेकिंग पॉइंट पर घटना हुई है। चोरी की वारदात के बाद से ही चेकिंग की जा रही थी। पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सरहुल महोत्सव में वो शामिल होंगे। चुनाव को लेकर भी सीएम का ये दौरा है और ऐसे में लगातार बीते कई दिनों में आपने मुख्यमंत्री के दौरे देखे। बीते ही दिन प्रधानमंत्री भी आए थे जगदलपुर और आज जशपुर का दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। एक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक महोत्सव है सरहुल महोत्सव, इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं पेंड्रा में खेत में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। चौल वंश का मंदिर होने की बात बताई जा रही है, संभावना यही जताई जा रही है। चंगेरी गांव में सोन नदी के पास खेत में यह मंदिर दिखा। खेत मालिक का कहना है कि और भी अवशेष थे जो लोग उठाकर ले गए। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि महिला डॉक्टर ने बॉयफ्रेंड की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की थी। बता दें कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर ने अपने मां के घर खुदकुशी कर ली थी। गरियाबंद में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है और अभी भी बारिश का दौर कुछ जगहों पर जारी है। गरियाबंद में तो खासतौर पर बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आज तीसरा दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही काले घने बादल छाए हुए हैं और काफी तेज बारिश हुई है। तेज बारिश से ठंडी हवाओं के साथ हुई है और देखिए बारिश होने की वजह से किस तरह यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है और इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही जो बच्चों के सेहत पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि ठंडी हवाओं के साथ ये बारिश हुई है तो पारा एकदम से लुढ़क गया है और 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे। बारिश 3 दिनों से हो रही, कितना प्रभाव डालेगी? लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है भैया। रोड में और हमारे घर के सामने में पानी जाम है, जिससे बच्चों के सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब इधर नाली का भी व्यवस्था नहीं है तो घर के सामने में पानी भरा है। थोड़ा दिन और बारिश हुआ तो डायरेक्ट पानी घर में ही चला जाएगा। देखिए कुछ दूर बचा हुआ है, नहीं तो पानी घर के अंदर चले जाएगा। इससे लोगों में भी काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा हुआ है और इस बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है और पिछले 3 दिनों से ये बारिश का सिलसिला जारी है। न्यूज और आगे भी इसी तरह बारिश होने की संभावनाएं जताया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से ही हो गई है। मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। लोकसभा प्रत्याशी भी अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं और अंबिकापुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज मां महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में दिखी। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज भी महामाया मंदिर पहुंचे हैं। महाराज पहला दिन है, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज भी महामाया मंदिर पहुंचे हैं। महाराज कितना नवरात्र का पहला दिन है, पहुंचे हैं मंदिर? आज नवरात्र का पहला दिन है और माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। उसी में मैं भी माता जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ और माता जी का दर्शन करके और 1-2 दुर्गा मंदिर है वहाँ भी जाने का है और माता जी का आशीर्वाद बनी रहे। हमारा सरगुजा लोकसभा के सभी लोग सुखी और संपन्न रहें, यही हम माता जी से निवेदन करने प्रार्थना करने आए थे। माता जी से चुनाव में जीत के लिए भी आशीर्वाद मांगे। अब वो अंतर्यामी है, उनसे बोलना अविश्वास जैसा बात हो जाता है। उनके शरण में अगर हम आ गए हैं
तो उनको क्या करना है उनको सारा चीज़ पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो बोल ही दिया जाता है कि भाई हमको विजय श्री मिले, तो निश्चित रूप से माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थे चिंतामणि महाराज भाजपा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के, और यह मंदिर और मंदिर में पहुंचने के बाद अपने लोकसभा चुनाव की जीत का कामना भी किए हैं। सोन महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और इस मौके पर सूरजपुर के प्राचीन कुदुरगढ़ धाम में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कुदुरगढ़ धाम पहुंची और कुदुरगढ़ी माता के दर्शन कर उनकी पूजा की। गौरतलब है कि इस बार वर्षों के बाद पहली बार कुदुरगढ़ी माता का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। सबसे पहले तो आज का नवरात्र का पहला दिन हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है, और मैं तो मानती हूँ कि इस नवरात्र के पहले दिन में माँ कुदुरगढ़ी मैया का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और साथ में हमारे सरगुजा वासियों के या पूरे प्रदेशवासी लोग, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन अंबिकापुर में महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रतापपुर से बीजेपी के विधायक शकुंतला पोर्ते भी मां महामाया के मंदिर पहुंची और चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर शकुंतला पोर्ते ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला नवरात्र है, इसलिए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सरगुजा संभाग की जनता की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगने आई हैं। बस नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी के दर्शन करने आई हूँ और माता रानी से आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि माता रानी के आशीर्वाद से आज जिस प्रकार से हम लोगों को विधायक का पोस्ट मिला है और ये मेरी पहली नवरात्रि है। मैं पूरा अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ, वो सदा खुश रहें और हमारे पूरा सरगुजा संभाग की जनता भी सदा सुखी रहे, इसीलिए आए हैं दर्शन करने। और अब खबर बीजापुर से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं नक्सली। हत्या, लूट, पुलिस पर हमले भी ये कर चुके थे, उसमें शामिल रहे हैं। 1998 में नक्सली संगठन में सक्रिय थे और तीनों नक्सलियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। और अब बात सुकमा की होगी, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान मुलेर बड़े शेट्टी मार्ग से 5 किलो का आईईडी बरामद किया है, जिसके बाद जवानों ने बरामद कर इसे डिफ्यूज भी कर दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये आईईडी प्लांट किया था, लेकिन समय रहते ही इस पर नजर पड़ी और फिर इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुकमा की और एक कांकेर की तस्वीर है। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर आईईडी जो है प्लांट किया गया था। कांकेर में भी जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए आईईडी को डिफ्यूज किया है। तो ये 2 तस्वीर, दोनों ही तस्वीर में आप देखेंगे कि जवानों को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली जो इस तरह के आईईडी प्लांट करते हैं ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके वो, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों की नजर इस पर पड़ गई और इसे डिफ्यूज किया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में कई इलाके में चुनाव को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन सुरक्षा का फायदा सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित चिंतलनार थाना क्षेत्र में केरलापेंदा गांव का हुआ है। यहां पर 21 साल बाद प्राचीन श्री राम के मंदिर के दरवाजे खोले गए। सीआरपीएफ जवानों की मदद से ग्रामीणों ने मंदिर के द्वार खोले और इस राम मंदिर के दरवाजे 2003 में नक्सलियों के फरमान के बाद बंद हो गए थे, जिसे खोल दिया गया है।
और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा नेताओं के सामने अपने मन के भेद